हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ VIPM अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी हम लोगों से जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ये बहुत अच्छा चांस है जब स्टेट में इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ आई है। इसको अभी भी आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम अगर आप लोगों का सितंबर में होने वाला है ग्रेड 4 का, तो उससे अगर मैं अभी बात करूं तो 6 से 7 महीने अभी भी आपके पास हैं। 9 महीने में से 2 महीने आपने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, अब 6 से 7 महीने बचे हैं। तो एक काफ़ी जनरल अगर मैं एक आइडिया दूं तो कोई बच्चा अभी एक दिन के अंदर लगभग 4 से 5 घंटे भी अपने पढ़ता है तो वो इस एग्ज़ाम को ईजीली जो है क्रैक कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमसे 4 से 5 घंटे भी दिन में सिटिंग नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बैठते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो, उसके बाद फ़ोन चलाने लगते हो, पूरा आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो कोई बच्चा सीरियस कैंडिडेट है, एक्चुअली पढ़ना चाहता है तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट करें तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप डेली दो। आप चाहो तो संडे को ऑफ भी रखोगे, वीक में 6 दिन भी अगर इतना टाइम देते हो ये एग्जाम निकल जाएगा। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो कंटेंट जो आप चूज करो वो आपका अच्छा हो, अभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, प्लस आपको जो है MCQ प्रैक्टिस बहुत से ज़्यादा करनी है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सालों बाद अब पढ़ाई वापस शुरू करेंगे इस बम्पर वैकेंसी को देखकर, तो उन बच्चों को तो ज़्यादा मेहनत करनी है। उन बच्चों को कंपटीशन देना है जो RAS, वीडियो, पटवार इन सब में फेल होंगे, वो सब बच्चे इसका फॉर्म लगाएंगे। तो उनको कंपटीशन अगर आपको देना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस भी इन्होंने कोई बहुत कम तो दिया नहीं है। जिस हिसाब का सिलेबस दिया है लग रहा है कि RAS बनाकर ही छोड़ेंगे, पर आपको अगर उतना डेप्थ में नहीं जाना तो भी अगर सुपरफिशियली भी चीज़ों को कवर करना है तो टाइम तो उसमें देना पड़ेगा। आपका जैसे है हिंदी इंग्लिश वाला सेगमेंट है तो हिंदी व इंग्लिश वाले सेगमेंट को ऐसा करो कि इसमें आपके मार्क्स नहीं कटे। ये सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं आपके और 200 मार्क्स है। तो जो एक क्वेश्चन का वेटेज है वो भी 1 नंबर से ज़्यादा है आप लोगों का। तो आप ये मान के चलो लगभग आपका जो है 25 नंबर के आसपास की इंग्लिश है और 30 क्वेश्चंस हैं। तो आप देखो इससे ज़्यादा ही लगभग 45 के आसपास हिंदी का नंबर्स में वेटेज होगा। इसके बाद में जीके में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। अभी आप चाहें तो अपने 5 घंटे में से 1-2 सब्जेक्ट साथ के साथ चला सकते हैं। जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में से 1 अभी पढ़ लेना है, जीके में से 2 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करने हैं और मैथ्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है क्योंकि मैथ्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। जीके में फिर जब 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना। हिंदी या इंग्लिश में से 1 कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना। हिंदी तो आजकल किसी भी एग्जाम में पढ़ के जा ही रहा है बच्चा। इंग्लिश में प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत ज़्यादा है। हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे प्लस एक अच्छी बुक पढ़ लेंगे। जीके के अंदर विशेष अगर जोर देना हो तो ये शुरू की 3 चीज़ों पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, प्लस करंट अफेयर्स को एकदम स्किप मत करके जाना। करंट अफेयर्स जो है ये बोनस की तरह होता है एग्जाम के अंदर, बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं जबकि बोनस होता है करंट अफेयर्स। आप कोई भी ऐसा मान के चलो, कोई भी बुक, मैं अगर बुक का भी स्पेसिफिकली आप मुझसे पूछो तो मैं मूमल या क्रोनोलॉजी में से प्रेफर करूंगी। उन दोनों में से कोई भी एक बुक लो, अभी से जनवरी से शुरू कर दो पढ़ना और एग्जाम तक आप पढ़ते रहना। हर महीने आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि करंट के क्वेश्चन उन मैगजीन से बाहर जाए, और जाएंगे तो सबके लिए जाएंगे। फिर बचता है आपका साइंस और कंप्यूटर। समय बचे तो पढ़ लेना, वरना बुक्स आती हैं, अच्छी बुक्स आती हैं साइंस और कंप्यूटर के लिए, या फिर बुक ले आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जिसमें से सिर्फ क्वेश्चंस आप साइंस और कंप्यूटर के कर सकते हो। ये एग्जाम 101% आपका जो है निकल सकता है, बट वही ये पढ़ने में जोर आती है। मैं कितना भी कह दूँ उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है, बट जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि देखो दिन के अंदर पढ़ो, चाहे तुम 4 से 5 घंटे सारे दिन जो है यूट्यूब पे मटर गश्ती करते रहते हो। 1 घंटा जीके का एक सब्जेक्ट पढ़ा, भाई मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है, और 1 घंटा जो है मैंने कल्चर स्टार्ट किया है। जब आपका ज्योग्राफी और कल्चर खत्म हो जाए और उसमें भी सिलेबस में लिखा हुआ है तब आप जो है दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले 1 घंटा मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है, फिर इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तब आप हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे, और 1 घंटा आपको डेली मैथ्स को देना है क्योंकि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी के साथ में आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और आपका सिलेबस जो है आराम से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन को भी टाइम दे सकते हैं। अगर इसको फॉलो कर सको तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा।
हम लोग आपकी हेल्प सिर्फ इस पार्ट में कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश वाले पार्ट में। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस जो है अपनी यूट्यूब पे करवा रखी है, बुक भी हम लोगों की आ चुकी है, कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बस पढ़ना तो आप ही को ही है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है बुक लेकर आ सकते हो आप मार्केट से, फ्लिपकार्ट से या एप्लीकेशन से। प्लस आप चाहें तो कोर्स भी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं। पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन से ही कोर्स ले। मैं तो खुद कहती हूँ कि यूट्यूब पे भी मैंने इतना पढ़ा दिया, कोई ईमानदारी से पढ़े तो उसी से ही पास हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट आप लोग नीचे डाल देना। थैंक यू।